हाँ भाई, हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे थे, जिसमें टॉपिक पढ़ रहे थे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जिसमें हम लोग n बार डिफरेंशिएशन के लिए पढ़ चुके थे। इसके बाद लेबनिज थ्योरम पढ़े थे। लेबनिज थ्योरम में ई इंटू भी पर जब क्वेश्चन रहता है तो उसको कैसे डिफरेंशिएशन करते थे, वे थ्योरी हम लोग पढ़े हैं। उसी थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए यहाँ क्वेश्चन मिलेगा। देखो भाई, थ्योरी यदि नहीं पूछा लेबनिज थ्योरम तो प्रॉब्लम ग्रेजुएशन में पूछता ही है। तो आइए सिखाते हैं, सीखा जाए। क्वेश्चन क्या है से देखिए। क्वेश्चन है लेबनिज थ्योरम पर ही है। इफ y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में m साइन इनवर्स x, प्रूफ दैट। पहला क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। सेकेंड नंबर है ए चीज और थर्ड है ए। इसमें जनरली क्वेश्चन आपको 2 नंबर उठा के डायरेक्ट देगा। जनरली क्वेश्चन दूसरा नंबर पूछेगा, तो दूसरा भी पूछेगा तो फर्स्ट बिना बनाए ले तो दूसरा नहीं आ पाएगा। पहला फर्स्ट पार्ट बनाना ही पड़ेगा। वे प्रूफ करने के लिए दे या नहीं दे, क्यों करना पड़ेगा उसके बारे में बताते हैं। तो चलिए सिखाते हैं। पहले तो y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x है, उसको लिखा जाए सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x। इसको एक बार डिफरेंशिएशन करें। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y1। साइन का डिफरेंशिएशन आप लोग जान रहे हैं, कॉस m साइन इनवर्स x तो रहेगा। फंक्शन ऑफ फंक्शन पर m साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे। m इज कांस्टेंट और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जान रहे हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस पोर्शन को आप यहाँ ले आए, ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर y1। m को आगे लिख दें, कॉस m साइन इनवर्स x। सजा दिया। देखो भाई, यहाँ लाना है y2। इसका मतलब इसको अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब अगेन डिफरेंशिएशन करने के लिए यहाँ 2 तरीका है। या तो इसको स्क्वायरिंग कर देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर जो आएगा उसको ट्रांसफ़र करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर के रूप में, जिसका वैल्यू हम लोग y के रूप में पुनः लिख सकते हैं। उस मेथड से बनाइए, या इसको डायरेक्ट अगेन डिफरेंशिएशन कीजिए ना, आ जाएगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ई इंटू भी पर इसको छोड़ दिया जाए, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा y2। अब इसको छोड़ दीजिए, इसको डिफरेंशिएशन कीजिए तो √x का डिफरेंशिएशन आप लोग के पता है 1/2 √x। तो उसके आधार पर इसको यदि करते हैं डिफरेंशिएशन, प्लस दे करके 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, पुनः 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस है तो माइनस रहेगा, -2x। इसका डिफरेंशिएशन हो गया। m और कॉस का जान रहे हैं साइन, माइनस में m साइन इनवर्स x
और m साइन इन्वर्स x का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। अब क्या कीजिए कि यहाँ 2 से 2 तो कटेगा, इसको एलसीएम ले लीजिए, यहाँ 1 है तो इससे इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स माइनस एक्स। अच्छा, हम लोग इसको डिफ्रेंशिएशन किए तो इसको छोड़ना पड़ेगा ना, y1 भी तो रहेगा ना, y1 ये एलसीएम में है आपको √1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एम और एम में मल्टीप्लाई होगा माइनस एम स्क्वायर, और ये हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखा जाए ये आपका हूबहू क्वेश्चन आ गया, मतलब ये y मिल गया, इसको नंबर दे दिया जाए 1, यहाँ बैठा दिया जाए y, यहाँ लिख दिया जाए यूजिंग 1, इक्वेशन 1, मतलब a और एक कैंसिल हो गया, a और एक कैंसिल हो गया। देखा जाए आ गया, सजा के लिख दिया जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स y1, और यहाँ निगेटिव है, इधर आएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव, एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब एग्जाम में सेकंड पार्ट ही जनरली देगा, तो यहाँ तक आपको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा उसके कारण बता रहे हैं। अब तो लेबनिज थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे सेकंड पार्ट बनाने के लिए, तो लेबनिज थ्योरम अभी पुनः हम रिवाइज करवाते हैं। ऐसे पिछला वीडियो के आप लोग बढ़िया से प्रूफ देख लीजिएगा, समझने भर अभी हम याद करवाते हैं, ठीक है। तो आगे सेकंड नंबर बताते हैं, ठीक है। हाँ भाई, हम लोग फर्स्ट पार्ट का प्रूफ कर लिए हैं। अब सेकंड पार्ट प्रूफ करने के लिए लेबनिज थ्योरम जो मैंने चर्चा किया था कि u और v के रूप में रहेगा, n बार डिफरेंशिएशन करना रहेगा, तो ये थ्योरी को मैंने डिराइव कर चुका हूँ। NC0 un v, NC1 un माइनस 1 v1, NC2 un माइनस 2 v2 डॉटेड आउट NCn u vn, इस तरह से मैंने याद करवाया था। एक चीज़ और देखिए, अब यहाँ डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, 11th की बात मैंने बता रहा हूँ। NC0 आप लोग जान रहे हैं 1, NC1 का वैल्यू n, NC2 का वैल्यू आप निकालिएगा तो आएगा n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, मीन्स 2 भी कर सकते हैं। और NC3 का रिजल्ट n माइनस 1 n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3। जनरली ये तीन ही का रिजल्ट यूज होगा। जो कम्बिनेशन में आप 11th में पढ़े होंगे NC0 NC1 NC2 का वैल्यू, उसका अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ देखा जाए, यहाँ u और v है, यह u और v के रूप में, लेकिन यहाँ किसको u मानेंगे और किसको v मानेंगे, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देने बात है। ध्यान दीजिएगा, जिसका डिफरेंशिएशन कुछ टर्म के बाद, मतलब 2 बार 3 बार 4 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद यदि उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है तो उसको u माना करेंगे, u मान करके बनाएंगे। और जिसका डिफरेंशिएशन कभी भी 0 होने लायक नहीं है उसको v मानेंगे। क्या मानेंगे? v मानेंगे। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना होगा। तो देखा जाए, इसका डिफरेंशिएशन
स्पष्ट है कि कुछ स्टेप के बाद ख़त्म हो जाएगा। 1 के तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का एक बार करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो 2x, अगला बार करेंगे तो 2, और उससे थर्ड बार करेंगे तो हो जाएगा 0। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक को आप u मानेंगे और इसको v मानेंगे। ऐसे x और y के रूप में रहेगा तो x को हमेशा u मान लेना है और y वाले को v मान लेना है। क्या मान लेना है? v मान लेना है। तो देखा जाए इसी थ्योरी पर अब इसको हम लोग लाइबनिज थ्योरम पर यही रिजल्ट मिला था, इसको डिफ्रेंशिएशन करते। यहाँ तक तो हम लोग कर चुके हैं। देखिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बाय लाइबनिज थ्योरम, लाइबनिज थ्योरम। इसका मतलब n टाइम्स लाइबनिज थ्योरम डिफ्रेंशिएशन करने के लिए कहता है। अच्छा देखा जाए फार्मूला ये है NC0, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं। NC0 UN ओ, इसको हम लोग भी मानेंगे जी। जिसका डिफ्रेंशिएशन कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाएगा उसको भी, और जिसका डिफ्रेंशिएशन ख़त्म नहीं होने लायक है उसको यू। हमको लगता है कि मिस्टेक बोल दिए थे। खैर, जिसका डिफ्रेंशिएशन कुछ स्टेप के बाद ख़त्म हो जाएगा उसको हम लोग यू मानेंगे, यू भी माना करेंगे, और जिसका डिफ्रेंशिएशन ख़त्म नहीं होगा उसको यू माना करेंगे। देखा जाए NC0 UN, यू हम लोग इसको मान रहे हैं y2 को, तो यहाँ यू को n बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है। तो y2 को जब n बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा yn प्लस 2, चूँकि 2 बार पहले डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है। इसीलिए यही कारण है कि जो प्रूफ करना है yn प्लस 2 जब डिफ्रेंशिएशन करना है तो हम लोग तो n बार डिफ्रेंशिएशन पढ़े हैं। इसका मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आगे उसको यदि डिफ्रेंशिएशन करेंगे तभी वह मिलेगा yn प्लस 2। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि yn प्लस 2 तक यदि लाना है तो क्वेश्चन को पहले 2 बार तक डिफ्रेंशिएशन कर लेना पड़ेगा, और जो रिजल्ट आएगा उसको अगेन लाइबनिज थ्योरम पर n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो देखा जाए NC0 UN मीन्स यू मान रहे हैं आप y2 को, तो उसको n बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा yn प्लस 2। चूँकि 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो चुका है और n बार और कर रहे हैं तो n ऐड हो जाएगा yn प्लस 2 इंटू भी आप मान रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, ऐसे प्लस NC1 यहाँ UN है तो UN माइनस 1 है, मतलब U का एक बार कम बार डिफ्रेंशिएशन करना है। तो U तो यहाँ y2 को मानते हैं, यहाँ yn प्लस 2 है, इसका मतलब एक बार अब कम डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये हो जाएगा yn प्लस 1। तो यहाँ लिख दिया जाए yn प्लस 1 इंटू V1 मीन्स दिस, V मीन्स दिस। इसको अब एक बार डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो 1 का तो 0 मिलेगा और इसका हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का 2x, माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस NC2 UN माइनस 2, तो इसको पुनः एक बार कम करेंगे, हो जाएगा yn हो जाएगा, चूँकि ये कमते जाएगा। और इसका V2, यह V1 है तो इसको आगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो V2 मिलेगा। तो माइनस 2x का हो जाएगा माइनस 2x का 1। और आगे यदि हम NC3 लिखते हैं
तो ये तो कमेगा, वाई एन माइनस वन होगा, लेकिन -2 को जब आगे डिफ्रेंशिएशन करते जाएंगे तो वह हो जाएगा 0। मतलब आगे जितना भी डिफ्रेंशिएशन आएगा फाइनली वह आ जाएगा 0, तो उसको वहीं छोड़ देना, क्योंकि आगे तो 0 मिलेगा। अभी हम लोग इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए। अब इसको डिफ्रेंशिएशन किया जाए, माइनस है तो माइनस दे दिया जाए, ब्रैकेट दे दिया जाए, या भी यू इंटू भी पर। तो मैंने बोला कि जिसका डिफ्रेंशिएशन ख़त्म नहीं होगा मतलब इसको मानेंगे यू और इसको मानेंगे भी। तो पुनः इस थ्योरी पर बैठाया जाए एन सी 0 यू एन, तो वाई एन प्लस 1, चूँकि एक बार यहाँ डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, इसको एन बार करेंगे तो हो जाएगा वाई एन प्लस 1 इंटू भी, भी मीन्स एक्स प्लस एन सी 1 वाई एन, वाई वाला एक कमते जाएगा डिफ्रेंशिएशन, और V1 मतलब x का एक बार डिफ्रेंशिएशन 1। आगे जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। मतलब x से फ्री यदि टर्म मिल जाएगा तो आगे वाला 0 आना ही है, तो रास्ता बंद हो गया। अब यहाँ मात्र m स्क्वायर तो कांस्टेंट है, m स्क्वायर तो कांस्टेंट है, y है तो एक ही को फंक्शन है, तो इसको n बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y n डायरेक्ट हो जाएगा 0। अब देखा जाए NC 0 होगा वहाँ 1 बैठाएंगे, NC 1 होगा वहाँ n बैठाएंगे, NC 2 मिलेगा n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, दैट मीन्स 2 बैठाएंगे। तो इसको सजा दिया जाए, NC 0 तो 1 हो गया, NC 0 तो 1 हो गया, पहले इसको सजाते हुए 1 हो गया। 1 लिखना कोई ज़रूरी थोड़ा है, पहले इसको लिखा जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2। देखा जाए फर्स्ट पार्ट तो आ गया। अब यहाँ देखा जाए -2x और इसका वैल्यू n, तो लिख दिया जाए -2x n और वाई एन प्लस 1। NC2 का वैल्यू n माइनस 1 बाई 2, फैक्टोरियल 2 मीन्स 2, n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 मीन्स 2 इंटू -2 वाई एन, 2 कैंसिल हो गया भाई। अब हम लोग यहाँ तक की बात को लिख लिया। अब यहाँ देखा जाए माइनस ही हो जाएगा, NC 0 1 मतलब x वाई एन प्लस 1 मिलेगा, माइनस x वाई एन प्लस 1 मिलेगा। इसके बाद NC1 इज n, NC1 इज n, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस n वाई एन, और यहाँ हो गया m स्क्वायर वाई एन प्लस m स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। और एक आध लाइन सजा लिया जाए बस आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस, देखा जाए वाई एन प्लस 1 यहाँ है, वाई एन प्लस 1 यहाँ है, एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ है, माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, उतनी बात को कॉमन ले लिया जाए। माइनस लिख करके इधर कॉमन ले लिया जाए एक्स वाई एन प्लस 1, तो यहाँ बच जाएगा 2n, चूँकि x तो कॉमन हो गया, वाई एन प्लस 1 कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा 1, चूँकि -1 भी आगे कॉमन ले लिए, तो देखा जाए सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया। अब जो बच गया सो देखिए, वाई एन वाला यहाँ है, इसको लिखते हैं, इससे इसमें गुना होगा तो -n स्क्वायर हो जाएगा, -n स्क्वायर वाई एन तो रहेगा, ऐसा करते हैं प्लस दे करके माइनस यहाँ लिखते हैं, -n स्क्वायर है ना वाई एन, तो कॉमन लेंगे, इससे इसमें गुना होगा, माइनस माइनस प्लस n, और यहाँ -n, तो माइनस वाई एन, और ये हो गया m स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0, ये और एक कैंसिल हो गया।
तो ये और हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 और यहाँ बच गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई एन, दोनों में कॉमन है, सजाना तो है। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। ये हो गया सेकेंड पार्ट। ये क्या हो गया? सेकेंड पार्ट। इसमें एक और पार्ट था, थर्ड पार्ट। क्या था? थर्ड पार्ट था। उसमें क्या कीजिए कि जो आया है इतना, वहाँ निकालना था लिमिट x टेंस टू 0 वाई एन प्लस 2 बाई वाई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो यहाँ तक जो प्रूफ हो गया है, इसमें आप लिमिट ले लिया जाए, ले ले x टेंस टू 0। क्या लिमिट ले लें? x टेंस टू 0। तो यहीं पर हो जाएगा। इसका तो इस्तेमाल कर ही दिए हैं, इसका तो इस्तेमाल कर ही दिए हैं। तो आइए इसको आगे चर्चा करते हैं। लिमिट यहीं पर लगाते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0। ये टोटल के लिए लिमिट लग गया भाई। तो देखिए x टेंस टू 0 जब लगेगा लिमिट, ये टोटल के लिए लिमिट लग दे, चाहे ऐसे लगा दे यहाँ भी, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0। और इधर तो कोई x है ही नहीं, तो लिमिट लगेगा कहाँ से? तो देखा जाए x 0 बनेगा तो हो जाएगा 1 इंटू वाई एन प्लस 2, तो बनेगा वाई एन प्लस 2। और ये बचेगा x 0 हो जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा 0। फिर ही बचेगा, चूँकि x इसमें है ये नहीं है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा निगेटिव, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन। तो इसी को लिखेंगे वाई एन प्लस 2 बाई वाई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ये कब आया है? जब लिमिट x टेंस टू 0 ले ली है तब आया है। तो ये तीनों क्वेश्चन प्रूफ हो गया और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। हार्ड तो लगेगा भाई, लेबनिज थ्योरम है, तो ऐसे लेबनिज थ्योरम जो बीएससी में पढ़ रहे हैं, लेबनिज थ्योरम का प्रूफ बढ़िया से देख लेंगे, पिछला वीडियो में बताया गया है। और इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएशन करते जाना है। लेबनिज थ्योरम का प्रूफ भी आता है, और प्रूफ यदि नहीं दिया तो इसी पर प्रॉब्लम इस तरह से देगा। फिर अगला वीडियो भी तैयार करते हैं, दूसरा वीडियो अब तैयार करेंगे, इसी तरह से लेबनिज थ्योरम पर ही बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए।